देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज आपको एक सबसे हटके चार्जिंग सेक्शन एकदम अच्छे तरीके से ऐसा समझाऊंगा कि बेसिक से कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा चार्जिंग सेक्शन। अभी बेसिक की बात करेंगे, बेसिक जो चार्जिंग सेक्शन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अभी 2022 तक हमारा फीस 19,200 फीस रहेगा, जिसमें कि रहना खाना फ्री है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, सबसे कम फीस है। आरपीपी इंस्टीट्यूट उन भाइयों के लिए बना है जिनके पास पैसे कम है और काम सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास में आ सकते हैं। इतने पैसे में आपको कोई भी कहीं भी नहीं सिखाएगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। दूसरा मकसद हमारा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, रोजगार भी, शिक्षा भी, सेवा भी। ठीक है, ये हमारा मकसद है कि हम आपको रोजगार भी देंगे, शिक्षा भी देंगे और आपकी एक तरीके से सेवा भी कर रहे हैं। सेवा का मतलब है 19,200 रुपये में रहना खाना फ्री, आपको कोई भी कहीं भी नहीं सिखा सकता। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है, अभी आपको समझाऊँगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं ना, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चार्जिंग सेक्शन का सर्किट बनाया है मैंने छोटा सा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है कि एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे एक चार्जिंग एडेप्टर है। इस एडेप्टर को आप कहाँ लगाते हैं, बिजली के बोर्ड में। इसको लगाते हैं बिजली के बोर्ड में। यहाँ पे कितना वोल्ट मिलता है हमारे को, 220 वोल्ट AC का। यहाँ पे क्या मिलता है, 220 वोल्ट AC के मिलेंगे आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा, 220 वोल्ट AC का। AC से इस सर्किट के अंदर कुछ सर्किट होता है छोटा सा, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, प्लस उसके साथ में 5 वोल्ट 6 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो ज़्यादातर हमारे को यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। किस पे, चार्जिंग जैक की इस वाली पिन पे। यहाँ पे रहता है DC और यहाँ पे AC इन होके सर्किट से इस केबल के माध्यम से यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई आपको DC की मिल जाती है। अब ये चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक जो है आपका, इसमें जब आप ये वाली केबल ना इसके अंदर जब लगाते हैं, मोबाइल के PCB के अंदर या मोबाइल के अंदर, जब हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, इसके अंदर एक प्लास्टिक होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा प्लास्टिक रहता है। जो छोटी सी प्लास्टिक रहती है आपकी, वो गंदगी की वजह से, कार्बन की वजह से ख़राब हो जाती है, जिससे कि इन पॉइंटों पर हमारे 5 वोल्ट नहीं आते। यदि इन पॉइंटों पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये चार्जिंग जैक चेंज करना है। ठीक है, अब इसकी हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, रीडिंग क्या होती है, वो सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं चार्जिंग सेक्शन के। तो यहाँ पे एक आपको समझा रहा हूँ मैं एक अच्छे से, और जो भी आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग चालू है। तो यहाँ पे हम जैक को चेंज करेंगे, यहाँ वोल्टेज नहीं आता। अब मान लो यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाता है, कितना आएगा इस पॉइंट पे, 5। ये मैंने लाइन ड्रॉ करके बताइए आपको। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कब, जब हमारा एडेप्टर ठीक होगा, 5 वोल्ट ठीक होंगे और हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। कब आएगी, जब चार्जिंग जैक हमारा ये सही होगा, जब हमारी सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में जो है यहाँ से ये जो IC है, इसका IC का नाम रहता है हमारा यहाँ पे, इस IC को कहते हैं ज़्यादातर PT116। PT116 IC जो होती है हमारी, ये चार्जिंग IC है। PT116 जो हमारी चार्जिंग IC है, यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी सीधा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। कहाँ से आएगा, यहाँ से। इस IC का काम है 3.7 से 4.2 की सप्लाई बनाना। इस IC का काम है 3.7 से 4.2 को आउटपुट में। अब ये सप्लाई कहाँ जाती है, बैटरी के प्लस पे। जो हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट है ये वाला, इस पे 3.7 से 4.2 की सप्लाई आपको फिक्स मिलेगी। वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें एक एक पॉइंट, एक एक सर्किट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये IC ठीक होगी तो यहाँ पे क्या देगा, 3.7 या 4.2 के बीच में कैसा फिक्स वोल्टेज। ये रजिस्टेंस ठीक होगी, जब ये रजिस्टेंस ठीक होगी तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। कब, जब ये रजिस्टेंस ओके होगा। जब यदि रजिस्टेंस ख़राब है तो हमारा 3-4 वोल्ट जो आएगा यहाँ पे IC से, वो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा बैटरी कनेक्टर पर, क्योंकि ये रजिस्टेंस हमारी किस में, सीरीज में लगी हुई है, सीरीज में। इस वजह से ये सप्लाई हमारी यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। अब यहाँ पे जो है ये रजिस्टेंस
ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस ख़राब है तो बोल्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको जो है। तो ये आईसी इस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। अब जो BSI है ना आपका, BSI, इसका काम होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेट करना, बैटरी कितना चार्ज है, डाउन है, चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारा काम BSI का होता है। कुछ फ़ोनों में BSI ख़राब होने से हमारा जो है फ़ोन हैंग लोगों हो जाता है, लोगों पे रुक जाता है, अटक जाता है। तो BSI भी आपको चेक करना है। BSI के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब पे, वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारा BSI है ये कहाँ से कनेक्शन होता है, एक रेजिस्टेंस के साथ CPU से। यहाँ पे हमारी सप्लाई जो आती है 1 वोल्टेज से 2 वोल्टेज के बीच में आती है, किसी में 1.5, किसी में 1.8, 1.7। तो ये सप्लाई हमारी CPU से आती है। CPU कब इंडिकेट करता है, जब हम चार्जर लगाते हैं तो एक सप्लाई चार्जर वाली सीधा CPU में आती है, जब हमारा CPU यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब ये जो MOSFET है इसका काम है चार्जिंग को स्विचिंग करना। जब आप चार्जर लगाते हैं, जब चार्जर, ये बैटरी, BSI का मतलब बैटरी से संबंधित प्रॉब्लम देना, बैटरी से संबंधित लाइनिंग देना, ठीक है। अब चार्जर से संबंधित एरर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग नहीं कर पा रहा आपका डिवाइस, तो जो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी यहाँ पे आएगी। एक रेजिस्टेंस रहता है इस लाइन में 3 किलो ओम का। ये जो MOSFET का हमारा गेट है, ये हमारा ड्रेन है, ये हमारा सोर्स है। तो जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो एक सप्लाई आईसी पे पहुंचता है, यहाँ से आउटपुट में होके। आईसी काम कैसे करता है अंदर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आईसी किस तरीके से काम करती है। आईसी के अंदर एक यहाँ पे ऐसे डायोड रहता है, प्लस इधर माइनस है, तो डायोड ही वोल्टेज कम करके आगे देता है एक ही दिशा में। तो यहाँ पे तो वोल्टेज पहुँच जाएंगे इसके। अब यही सप्लाई सीधा एक रेजिस्टेंस पे आती है। रेजिस्टेंस पे सप्लाई आने के बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे मिलेगा 2 वोल्ट। जब यहाँ 2 वोल्टेज आएगा तो ये यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा गेट पे, इसके पे। अब इस रेजिस्टेंस से 5 वोल्टेज से 3 वोल्टेज जो हमारा रेजिस्टेंस है ना किलो ओम का, 3 किलो ओम का, तो यहाँ पे 5 इन हुआ, आउटपुट में 2 वोल्टेज हमें मिलेगा। जब यहाँ पे 2 वोल्टेज मिलेगा तो इसका सोर्स है, ये CPU को 2 वोल्टेज दे देगा। जितना इसके गेट पे आएगा उतना सोर्स से हमारी सप्लाई CPU में पहुँच जाएगी। तो ये जो चार्जिंग सर्किट है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे आप एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे और बात करेंगे इसकी जो है। अब ये जो MOSFET काम कैसे करेगा, जैसे आप चार्जर लगाते हैं, ये आईसी एक सप्लाई हमारा यहाँ से बैटरी के प्लस को देगा, 4 वोल्टेज या 4.12 या 3.89 यहाँ पे देगा। यहाँ पे ये वोल्टेज हमारे स्टेबल रहेंगे, स्टेबल मतलब रुके हुए रहेंगे। यदि यहाँ पे वोल्टेज है तो इसका मतलब ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक का सही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सही है। यदि इसके गेट पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का कहीं भी लाइन ब्रेक हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी लाइन कहीं भी ब्रेक हो सकती है आपकी बीच में। मान लो यहाँ से ये पॉइंट हमारा टूट गया, तो इसे टूटने का क्या हमारी सप्लाई यहाँ पे आएगी? नहीं, यहाँ पे हमारी कोई सप्लाई नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जंपर देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लाइन जोड़नी है, लेकिन लाइन आप जब भी जोड़ सकते हैं जब आपको पता है ट्रेसिंग करना, हॉट टेस्टिंग करना, कूल टेस्टिंग करना, स्मेटिक करना आपको अच्छे से आता है, तब इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई जोड़ दी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो आपका अंदर से ये ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो रेजिस्टेंस भी चेक करना है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे कौन सा? यहाँ पे आपको जब भी लगाना 3 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस लगाना है। किसी भी सर्किट से आप चेक करके 3 किलो ओम का लगा दें। यहाँ पे वोल्टेज थे लेकिन यहाँ पे आ चुके। अब इसके सोर्स से CPU को सप्लाई नहीं मिल पा रही। जो इसका सोर्स है यहाँ से, जो है इसके सोर्स से CPU को सप्लाई हमारे को नहीं मिल पा रही है, ठीक है। जो हमारा ये सोर्स है यहाँ से सप्लाई CPU को नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा ये है कि MOSFET के सोर्स पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो हमारा MOSFET चेंज करना पड़ेगा। गेट पर वोल्टेज है, ड्रेन पे है, सोर्स पर नहीं है, तो MOSFET चेंज होगा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा इसका पिन आउट है। इसका क्या है? ये पिन आउट। इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चार्जिंग जैक है जहाँ पे आप केबल लगा रहे थे। तो हमारा जो है VCC जो है, इसमें रेड कलर की जो वायर रहती है ना चार्जिंग केबल के अंदर, डाटा केबल के अंदर लाल कलर की, वो जो है हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है। इसे बोलते हैं 5 वोल्ट,
तो यहाँ पे जो है इसे वी बस भी कहते हैं, वी चार्ज भी कहते हैं। इसके बराबर में रहती है डेटा माइनस, प्लस के बराबर। डेटा माइनस के बराबर में रहता है डेटा प्लस, लेकिन डेटा माइनस वाइट कलर का मिलेगा, डेटा प्लस आपको ग्रीन कलर की मिलेगी। इसके बाद में रहती है लास्ट में आईडी, ये काले कलर का भी होता है। या किसी में वायर आपको खुला हुआ अंदर केबल में दिखाई देगा जब केबल काटेंगे। तो इसका है मोड डिटेक्ट। मोड डिटेक्ट का मतलब जब आप कोम बनाते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये पिन काम करती है। और एक रहता है आपका ग्राउंड, जो कि मदरबोर्ड का ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो आप चाइना का कोई भी फ़ोन है, चाइना का मतलब ये नहीं है कि कीपैड फ़ोन, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं चाइना के, जिसके अंदर 6 पिन की आईसी लगी है। कोई भी फ़ोन है, कैसा भी है, किसी भी जिसके अंदर PT116 6 पिन की आईसी लगी है, उसका सर्किट आपको इसी तरीके से मदरबोर्ड में पूरे में मिलेगा और आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं यदि आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे AC वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट मिलेगा। इस पर मिलेगा जैक ख़राब है सही है, वो चेक करना है आपको। यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है तो जैक सही है। बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो रेजिस्टेंस आपको चेक करनी है ख़राब है या सही है। यदि इस रेजिस्टेंस पे इधर आ रहा है, इधर नहीं आ, तो रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस पे इधर वोल्टेज नहीं है और IC के इन पॉइंटों पर कहीं भी वोल्टेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, IC ही चेंज करनी है। ठीक है, अब IC ने, ये तो हो गया इधर की बात। अब जो चार्जर लगाने के बाद में कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग होता है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मॉसफेट चेंज। इसके गेट पे नहीं आ रहा, तो ये रेजिस्टेंस चेंज या लाइन आपको चेक करना है पूरा। तो यहाँ पे पूरा सर्किट मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि हमारा इसी टाइप के और वीडियो आपको अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है इस चीज़ को आप कमेंट में बताएं। इसी तरीके से और वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।